ढक्कन नहीं है अंदर से उसका ढक दे મોટી માં મમ્મી આ સતો ખરી છે શું કરે છે તું હસતો ખરી તું
करोति कल्याणमारोगः रामसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशकमः दीपः ज्योतिः नमस्ते ओम दीपन ज्योतिः न ज्योति न दीपः। अभी बेटी को तैयार रखो, अब वही काम है बेटी वाला। खाली दीवा हो जाए, खाली दीवा भर के आती है। बेटी को ले लीजिए हाथ में, श्री गणेश कीजिए आराम से। धन लक्ष्मी घर में प्रवेश हो रहा है आपके। लक्ष्मी जी का खूब खूब वास हो, नारायण जी की कृपा रहे सदा। खाली બે ગોળ જેટલું ચાલજો। जमना पग लगवाना, सीधा पग, जमना पग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह, सूर्य के सामने खूब बढ़िया। अन्य कोई मदद कराओ जो बातें रेजो नहीं। थोड़ा पागल का भजन भजन करके थोड़ा जाएंगे। मम्मी थाली बच्चे थी हटाओ। बहनो बस चलो, बस बस बस। थोड़े चला दो, 2-4 कदम नीचे। आप भी आजा पीछे पीछे से, तुम भी तो घर की लक्ष्मी हो। तुम भी पीछे पीछे तुम भी घर की लक्ष्मी। तुम भी तो बहन लक्ष्मी। लो अभी हो गए। अभी वही तो शादी कर जाएगी ना, बहुत मोड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कटी ना, हाँ ये व्यवस्था तुम्हारे कुमेर भंडार रसोई तक जाके हमें जा करना जी, जी। मैंने अगर भी एनी से नहीं किया ओहो ऐसे ही है ना, शादी के टाइम में मोड़ा हो गया। बहनों ने हमा साइड ला दी। पूरा करा दिया। आज पूरा हो गया। रसोड़ा में जाके ये बढ़िया कागज है। ऐसे रहने देना, भेगा मत करना है। सूख जाएगा भेगा कर लेना, गीला है। अबे रहवा दे मम्मी, उतावड़ मत कर, हुकी जे बजे ले जा। कहीं रख दो अच्छी जगह पे। પણ કબાટમાં મેલ દેજો લખલા। कबाट ऊपर જ જવા દે પાડી દો જલ્દી અમે જે કરે બહેનો વિડીયો જો તારો ફોટો કોણ પાડતો હોય તબ નું કેમ મેલ દે। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है, गृह प्रवेश किया जा रहा है, माता जी की स्थापना हुई है। तो सभी माता बहनों से विनम्र आग्रह है कि आसन ले लें और आराम से बैठें। और ये जो श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, इसका महत्व है कि जहाँ पर भी कथा होती है उस घर में सुख शांति रहती है, रोजी रोजगार में लाभ रहता है, प्रेम भाव सद्भावना एक दूसरे के प्रति रहती है, निरोगी काया रहती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान को भी संतान की प्राप्ति होती है। ये 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय में पहला अध्याय एक ब्राह्मण ने किया था, बहुत गरीब था, निर्धन था, ब्राह्मण रूप में आए तो बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो उन्होंने किया, जीवन में सुख आनंद वैभव पाया। अगले जन्म में श्री राम वो श्री कृष्ण भगवान जी के परम मित्र बने थे, जिनका नाम सुदामा है। सुदामा चरित्र आप जानते हो, कितनी गहरी मित्रता थी कृष्ण भगवान के सुदामा जी के। तो उसका कारण यही है कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया। दूसरे में श्री रामचंद्र भगवान जी के पिताजी का नाम दशरथ था। दशरथ जी बनने का भी कारण ये है, मूलध्वज बने थे, अपने पुत्र को ऐसे शीतल मोक्ष को प्राप्त किया था, उसका ही कारण ये है। राजा निषाद हुए थे, रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास लगा, आगे शरण होने का 40 वर्ष करने का मौका मिला था, उसका भी। तो सभी माता बहनों से एक ही आग्रह है कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक अच्छे सद्भावना से मनसा वासा कर्मणा 3 चीजों से शुद्ध होगा, यानी कि कोई बहुत जरूरी नहीं है कि पैसे बहुत होना, मन अपना यही होना चाहिए। मन सा भाषा वाणी पे विराम होना चाहिए।
कर्मणा कर्म हमारा पूजा में होना चाहिए, तभी हमारी पूजा मान होती है, स्वीकार होती है, सफल होती है। तो पूरे श्रद्धा से, मन से, भाव से एक दिन रहने तो मन से मिलकर बैठिए और आनंद लीजिए। और जो कोई भी मन से सुनता है या अपने घर में एक कथा कराता है, भगवान की कृपा से उसकी मन से पूर्ण होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप भी कथा का आनंद लो, मोबाइल वाले भैया भी कथा सुनो आराम से। इसलिए इधर बैठ गया मैं। भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो तो हमारे दर्शन कर रहे हो। नहीं करे दर्शन पहले 2 दिन से। हाथ धो लीजिए। श्री केदारेशनिवेशं योगिनः सर्व जगदीश्वरम् ॐ समक्षेवदन्त कमलगजकमरणवलम्बोदरस्य विघ्नविघ्नविनायकम् धूम्रकेतुगणचन्द बालचन्द्रः गजाननं द्वादशेतानेय नमः तत्राष्ट्यादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटचक्रहस्तन जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते प्रसायान् नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम गणपति वामहे ओम गणपति वामहे ओम गणपति वामहे आसाज। ओम स्वस्ति न इंद्रः वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवः स्वस्ति न रष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्देवो पयोधः पृथिव्यां स्वस्ति सोपयतृभ्यं पयोधः पयोधि सन्तो महापृथिव्यं विष्णु। ओम श्री सन्नो विष्णु सरस्वती विष्णु धर्मस्यभ्यां विष्णु स्वः विष्णुत्वः। ओम अग्नि देवता वातव देवता सूर्यो देवता चंद्रो देवता वसवो देवता रुद्रो देवता मृतो देवता बृहस्पतिभ्यां। ओम दो शांति शांति पृथिव्यां शांति पर शांति वनस्पति शांति शांति ब्रह्म शांति शांति समानवः शांति सम शांति विश्वानि सद्गुणदानि प्राश्वम यद्वदन्त सव्यञ्जम। ओम यज्ञ प्रकृतं भवते मनोज्योति नाजुति न प्रस्फुतो। ओम नमस्ते देवी विश्वदेवं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नाम यज्ञ कृते नाम युजिते प्रतिष्ठते भवः। आयु करता क्षमा करता शुभ करता कल्याण करता मंगल करता गणपति प्रतिष्ठाभ्यां भवः नमो नमः। समर्पयामि। एक से मम्मी 101 दे दो। मंडा ध्यान रखिए थोड़ा। जाओ नहीं ना अंदर आ गई मुंह में तो अरे इसे देखिए नीचे आ रहा ये क्या इसका याद लगवाना तुम पहले याद रखो गोद में एक ही बार। हमारा काटने वाली बोल रहा एक बार बोलो ओम विष्णु विष्णु ओम आद्यतस्य विष्णु 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 परमात्मने ब्राह्मणस्य देवानादे सेवारा कल्पे सप्तमस्य कलियुगतम शरणाय के भागकन्या आर्यवृंदिका ब्रह्म प्रत्येश के प्रत्यक्ष वो दादारे गंगाय में पश्चिमतटे के स्थाने वो रासिद्ध वास्त्र वास्त्र मासन मासोत्तम मासे भादर वेशदेवार से गुरुवासरे प्रभात कले मग द्वितीय मगवासरे नक्षत्र योग के कारण अनिरुद्ध मुख गोत्र नाम सर्वना श्रुति स्मृति प्राणोद फल प्राप्त जय मनवांछित फल प्राप्त कर सते श्री शुभ्र प्रवेशः श्री सत्यनारायण भगवान कथा पंचाध्याय गणेश भगवते देवा सूक्ष्मतर्कभ्याम आवाहन पूजनमः करशते लंबा करके तुम भले बैठो खाली हाथ दे। ओम श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि नमो भगवते नमो नमः समर्पयामि देवी ध्यान में पुष्प ब्राह्मणं नमो नमः समर्पयामि। ओम पूर्वे रक्षतो गोविन्दः नमो नमः भगवते नमो नमः समर्पयामि देवी ध्यान भगवते नमो नमः समर्पयामि। देखो यहाँ से शावल ले लो मैं आपको इशारा करता जाऊँ उधर छोड़ते जाना ठीक है दो शावल। ओम पूर्वे रक्षतो गोविन्दः पीछे छोड़ ओम अग्नि गणदे ध्वजः
ओम ये कौन है? ओम यमः रक्षतः वारः। ओम ये सतते जेतते कौन है? ओम वर्णाय केशवक्तं भव। ओम वायुवे मधुसूदनम वो कौन है? ओम पुत्रे श्रीधर रक्षतः ये दिशा में छोड़ो। ओम ईशाने तो गदारे ये कौन है? ओम पूर्वे वो रक्षतः ऊपर छोड़ दो। ओम अवस्थानम ओम विक्रमः नीचे छोड़ दो। हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? नीचे छोड़ दो। 4 दिशाएं सामान्य रूप से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन शास्त्र अनुसार 10 दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 कोने और आकाश है। तो चार ओर से अपने पूजा करते हैं। ओम विनायकं महतपूजन सर्वदेव नमस्कृते अवनदेवं कुर्मदेवं गणेशः आवहं नमः। ओम महागणपतभ्याय नमः। गन्धाक्षतं पुष्पं धूपं निवेदनं समर्पयामि। ये कपूरी इससे जल शांति। ये देखो ये गणेश जी हैं, ये रुद्र और सिद्धि की 2 पत्नियां हैं, सब पर 3 बंधन छोड़े। ओम नमो गणभ्ये गणपतभ्ये वो नमो नमो व्रातभ्ये व्रातपस्य वो नमो नमो व्रतभ्ये व्रतपस्य वो नमो नमो विपक्ष वो नमो नमो गजाननं भूतगणात् सेवितं ततिकृतं जम्बूफलं चारो भक्षणम् उमासुतकसोप विनाशकारिकं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजम्। ओम श्री भवाते नमो नमः। ओम पंचामृतं ते पंचामृतमः समर्पयामि। स्वेदानिचे व्यवस्थित। ओम श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि। देवीधारं हे पुष्पतभ्यां वर्णभ्ये नमो नमः समर्पयामि। ओम पंचामृतं समर्पयामि। दुग्धं ते दुग्धं समर्पयामि। दहीं ते दही समर्पयामि। मधु स्नानं समर्पयामि। दही स्नानं समर्पयामि। शंकराय स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। सबका छोड़ो 1 चम्मच। गंधम समर्पयामि। कुमकुम समर्पयामि। अक्षम समर्पयामि। सिंदूरम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। रिद्धि सिद्धि पे भी छोड़ो। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला समर्पयामि। धूपम समर्पयामि। दीपम समर्पयामि। नैवेद्यं ते नैवेद्यम समर्पयामि। गणेश जी को ठीक से आप जल छोड़ो धीरे धीरे गणेश जी के ऊपर। गणेश जी को अंदर ले लो। सिंबल के स्नान कराना व्यवस्थित कराना। ओम गंगणपते नमो नमः। 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 श्री गजानंद महाराज की जय। इसमें दो पढ़िए। ओम गजानंद भगवते नमो नमः। वृद्धि सिद्धि को ऐसे स्नान कराना है जैसे गणेश जी को आपने कराया है। ओम गणपते नमो नमः समर्पयामि। ओम गणपते नमो नमः समर्पयामि। आजू बाजू रखो। ओम भगवते नमो नमः समर्पयामि। गणतत्वा ओम गणतत्वा गणपति यवामहे। ओम गणपति यवामहे। ओम निधितता निधिपते यवामहे। वासो वाजवानि गणपति गंधर्वतम गुरुवर्ष श्री गणपति स्तुते ओम रिद्धि सिद्धि सहिता श्री विराजमान भव। ओम श्री वस्त्रांते वस्त्रमः समर्पयामि। गणेश जी ने स्नान कर लिया तो क्या पहनाना है? वस्त्र लीजिए, गणेश जी को पहनाएंगे। ओम वस्त्रांते वस्त्रं नमो नमः समर्पयामि। ओम वस्त्रांते वस्त्रं नमो नमः समर्पयामि। ओम रिद्धि सिद्धि सहित वस्त्रार्पणं महाकराशतभ्यां ओम गणपते पादौ समर्पयामि। हस्तौ समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। यदुपीतं समर्पयामि। गंधाक्षतं समर्पयामि। सुगंध लगाओ गणेश जी को। ओम श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि। ओम नैवेद्यं ते नैवेद्यं नमो नमः समर्पयामि। खाली ऐसे सैनिक पर खास करके गणेश जी
छेड़े थे उधर ओम अक्षतानाम समर्पयामि। ओम श्री भवाहाते नमो नमः समर्पयामि। तेन ध्यानं में पुष्पते भ्याम लावे श्री प्रणवते नमो नमः समर्पयामि। नैवेद्यम नमो नमः समर्पयामि। गणेश जी के तंबू का तिलक करो, रिद्धि सिद्धि के करो। श्री खंड महाचंद्र महार्पण महाकरसते भ्याम भवाहाते नमो नमः समर्पयामि। तेन ध्यानं में पुष्पते भ्याम प्रणवते नमो नमः समर्पयामि। ओम आचरिं नमो नमः समर्पयामि। ओम आचरिं नमो नमः समर्पयामि। ऐसी छोड़। ओम पुष्पांते पुष्पं नमो नमः समर्पयामि। ओम दक्षिणांते दक्षिणां समर्पयामि। कुछ भी सर देखो ये लिया और ऐसे नहीं मारना है। मेरी तरफ देखो, ये लिया ऐसे नहीं मारना है, इन दोनों में से। ओम श्री भवाहाते नमो नमः समर्पयामि। हाँ, ओम श्री भवाहाते नमो नमः समर्पयामि। अभी छह गुलाल छह रोरी छह कम कुछ ऊपर गणेश जी के ऊपर ऐसे अभी करो, गुलाल करो, वो ये रखो। ओम गुलालंते गुलाल महासमर्पयामि। इत्यासि नमो नमः रक्ति ओम चंद्रांते चंद्रमा नमो नमः समर्पयामि। बहुत बढ़िया। श्री प्रणवते नमो नमः समर्पयामि। ओम श्री नैवेद्यम। गणेश जी की सेवा करते हैं अपने, और गणेश जी को खिलाना ही पड़ेगा। ओम श्री भवाहाते नमो नमः समर्पयामि। देवी ध्यान में पुष्पते भ्याम प्रणवते नमो नमः समर्पयामि। बोलो श्री गजानंद महाराज की जय। ओम श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि। इत्यासि ध्यान में पुष्पते भ्याम प्रणवते नमो नमः समर्पयामि। ओम गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। हाथ जोड़ लीजिए, गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदासु पीराय लंबोदराय सकल जगदुताय नागानि नासित पूर्वभूसुताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। અને હા પૂજા હરિ સિદ્ધિ સહિત શ્રી મહાગણપતભ્યામ નમો નમઃ સમર્પયામિ। બોલો શ્રી ગજાનંદ महाराज की जय। लो ये ज्यादा है फिर ए रोनिका जागी री ए बोले ada kangku pagwe बोलो गजानंद महाराज की जय। ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़न को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भक्तों की लाज रखो शंभु तो देवारे। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो श्री गजानंद महाराज की जय। lagi po ano lagi yan rodio yang lagi itu
જો અત્યારે હું કરી રહી છે મોટું બનાવવાનું ને હું એ તો અત્યારે ગોતેલો પર ચાલુ નહીં એમ देखो हाथ आप पहना चुके हो ऐसा मत વાલે समझो। જ્યાં જો ये तो क्या है पूजा नहीं पहना है और पहनाने दिन को पहले पहनाया था उन्हीं को अब पहना है। કશું કોઈ નહીં जिसको बनाया था उसको बाद और पहनाओ यानी कि लाइसेंस देखा है, लाइसेंस आप तो अच्छे से जानते हैं पर ये- गाड़ी का लाइसेंस देखा है, उसकी कुछ वो होती है समय सीमा कि आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। नहीं पर ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था क्योंकि बड़ौदा में तुम आए नहीं और इस निमित्त में किस निमित्त में पहन रहे हैं सो गृह प्रवेश के निमित्त में पहन रहे हैं कुछ आने के समय में पहन रहे हैं तो भगवान सत्यनारायण को देव तुम्हारे इष्ट देव और पितृदेव की कृपा ऐसे सदा रहे कि आपकी जोड़ी अजर अमर रहे खुशी रहे प्रसन्न रहे सुख में रहे आनंद में रहे और भगवान आपको सदा सदा प्रसन्न रखें। तो आपको याद है पहले किसने पहनाया बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात तो आपके मन से था ओम श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि जय समर्पयामि भगवते नमो नमः समर्पयामि जय आचरण पुष्पक ब्रह्मांड હવે જો समर्पयामि अभी आपके भगवते नमो नमः समर्पयामि पुष्पक ब्रह्मांड ये और एक नाक लगा दो भले ममता बासी बस पहली साइड में ले लो देखो बहनों, हमारे यहाँ पर जो शादियाँ होती है कन्या। इतना शोर रहता है कि ब्राह्मण की कोई नहीं सुनता बाकी में कोई शादी में ये वचन आता है तो आप घर में कोई भी शुभ प्रसंग करो तो पहले एक दूसरे की अनुमति तो होना जरूरी है तभी हमारी पूजा सफल होती है। तो भगवान देखे थे ना आपने कहाँ पे देखे थे अपने घर बहुत अच्छी बात है वही आपका जवाब है तो सही बात नहीं कहूँगा लेकिन यही भगवान है आपके ठीक है बहन तो आप पूजा की अनुमति पैर चरण लगना जरूरी है कहिए जी और आपका आशीर्वाद देने का पूर्ण हक है ठीक है बैठे बैठे ही तो ओम श्री भगवान नमो महासमर्पयामि देखो कभी भी दान करो पुण्य करो उसमें आपकी अनुमति लेना जरूरी है और कोई भी नवी वस्तु नहीं होता किसी को पैसा दे रखा है कोई वस्तु ला रहे हो तो बताने का आपका पूर्ण अधिकार है बताना चाहिए। और जैसे मान के चलो ये बहन है अपने पियर में है और किसी के साथ में मान के चलो अपनी बहन भाई भाभी जो भी इनके वहाँ पे हैं उनके साथ में बैठे हैं आपको जल्दी हो रही है आपका स्वभाव थोड़ा चलीला हो रहा है और इनकी कोई गलती है तो उस गलती को वहाँ पे ना दिखाया जाए ठीक है और आपका फर्ज है कि घर पर आकर समझा दिया जाए कभी भी अपनी औरत का अपमान कहीं पे ना करें क्योंकि घर की लक्ष्मी अपनी औरत होती है और पूजा तभी शुभ होती है दूसरे का नीति लेनी पड़ती है जैसे अपने माँ बाप की अपने कुल देव की अपने पितृदेवों से सबको प्रणाम करके अपनी पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। हाँ मैं जहाँ बचना कोई भी है तो गई जहाँ रहा मैं तुम्हारा सौदा पहुँच माना दान ही करवा देना क्या माना इधर घरे के बनवाने की व्यक्ति को पूजा कराने से केवल भगवान प्रसन्न नहीं होते पूजा कराने से हमारे घर में संस्कार भी आते हैं पूजा कराने से हमारे मन की बुराई मिटती है पूजा कराने से हमारे घर में सुख शांति और खुशहाली रहती है। लगा देते और अच्छी पूजा करते हैं अच्छी पूजा करके जाएंगे और अच्छे कामों के लिए बुलाते ही रहना जल्दी जल्दी आएंगे। तुम कौन से काम के लिए बोल रहे हो मेरे को पता ही है मैं आज से कंप्यूटर रख के जाता बस बस यही है तो फिर से 3 बार जल चढ़ा ये विष्णु भगवान और ये लक्ष्मी जी ठीक है जी। ओम श्री पवित्रः पवित्रः सर्वस्तनः गतो केशेश्वरः पुंडरीकाक्षं शोभाहं महासुचिभ्रं भवः नमो नमः समर्पयामि। ओम ऊपर चढ़ो कंपोजी एक नहीं रखने की 2 रखने की महासमर्पयामि जरूर रखेंगे बहनों। ओम श्री भगवते नमो नमः पंचम छोड़ो एक चम्मच श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि हे देवी ध्यान पुष्पक ब्रह्मणभ्यो नमो नमः। ओम दूतम समर्पयामि दहिना समर्पयामि पंचामृतः समर्पण फिर से जल छोड़ो एक बार श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि हे देवी ध्यान पुष्पक ब्रह्मणभ्यो नमो नमः यहाँ छोड़ो कृष्ण श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि। ये कौन कौन से देव हैं विष्णु जी लक्ष्मी जी ठीक है पहले विष्णु जी बता दे रहे जल छोड़ो पहले कैसे जल छोड़ा था आपने उसी प्रकार ठीक है और आपको यहाँ पे आसन दे देना सिवाय कैसे छोड़ो ओम श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि यहाँ पे लक्ष्मी जी को ले ओम श्री हस्ते पतंगा भवरात्रि मानस सत्राणि रूपम जगातम ईशान्य
महाप्रियं भवाते नमो नमः तो धोनी का नजर में भवते बस रख दीजिए। ओम श्री भवाते नमो नमः समर्पयामि ते आचर्यं ध्यानं पुष्पं ब्रह्मणं नमः समर्पयामि। ओम वस्त्रांते वस्त्रं नमो नमः समर्पयामि। ओम वस्त्रांते नमो नमः समर्पयामि। वस्त्रांते नमो ओम वस्त्रांते नमो नमः समर्पयामि। रख दीजिए। ओम देवानंते नमो नमः समर्पयामि। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः। ओम सुगंधांते सुगंधमानं नमो नमः समर्पयामि। ओम सुगंधांते सुगंधम। लक्ष्मी जी की आप सेवा करो, विष्णु जी की आप सेवा करो। ऊपर लगा शरीर को कैसे रखते हैं? अब मैंने लगाया तो तुम इधर लगा देना। श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि। लक्ष्मी जी को आप लाल कंकु लगाओ, विष्णु जी को आप की लक्ष्मण लगाओ। श्री भगवते नमो नमः समर्पयामि। श्री खंड महाचंद्र विष्णु लगा दो, लगा लाल आपको लगाना है, विष्णु है ना। तो लक्ष्मी जी को लाल पुष्प आपको छोड़ना है और विष्णु जी को आपको पीला पुष्प छोड़ना है। ओम जाश्री नमो नमः समर्पयामि। नैवेद्यं ते नैवेद्यं नमो नमः समर्पयामि। दोनों को दिला। ओम श्री नैवेद्यं ते नैवेद्यं नमो नमः समर्पयामि। विष्णु जी का यलोपीतम कहना है। ओम यलोपीतम ते यलोपीतम ऐसे रखो। ओम यलोपीतम ते यलोपीतम नमो नमः समर्पयामि। अब देखो ये तीनों चीज है। अभी रुकना रोटी तुम ये सब छोड़ो। ओम अभी से गुणाल चहरोड़ी चहरो चहे ओम भवाते नमो नमः समर्पयामि। शांताकारं भुजंगशनेनं पदनाभं सुरेशं विष्णुदानवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगिविद्येनन्दमं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकेनाथमं। ओम विष्णुराटमसि विष्णुसुतन्नो विष्णुसरस्वती विष्णुदर्शो विष्णुश्री श्रीषष्टिपतन्य भवनाप्य पार्श्वं सत्राणि रूपं जगातं ईशाने सर्वरूपं महाप्रियभ्यं भवहाते नमो नमः समर्पयामि। ओम दक्षिणांत दक्षिण समर्पयामि। ओम तुलसी दलम देव विष्णु भगवान को ओम तुलसी नाथ ओम तुलसी नाथ तुलसी दलम देव ध्यान नमः समर्पयामि। ओम त्याचन्यं ते नमो नमः समर्पयामि। श्री रस्ते भवते नमो नमः समर्पयामि। नमो नमः समर्पयामि। पुष्पाणते पुष्पं नमो नमः समर्पयामि। बिल्कुल देवा ध्यान करो। ब्रह्माणी माता जी ना। ओम ब्रह्माणी माताय नमः। ओम कितलभ्याय नमः। ओम माजिसाय नमः। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शुभदात्रे सुधा नमस्ते भगवती कदा सची मेधा सावित्री विजय जया देव सेना सुरस्मात्र लोक मात्र गति पुष्टि कर पुण्य तवसुतो व्याम पत्रम पुष्पम दो पत्राणि रत्नानि जगत्ता दर्बार सुखम फलम देहि रूपम देहि भाग्यम देहि जयम देहि पुत्रं देहि सर्वकांक्षान् देहि ब्रह्म भवाते नमो नमः समर्पयामि। तेजां पुष्पदं वरदं नमो नमः समर्पयामि। कुलदेवकी तो देखो अब यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। तो जैसे बैठे बहुत अच्छे लगे, सुंदर बैठे को उसी प्रकार कथा का आनंद ले। भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओके सब नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक समय नेमिसार तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इसे कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका कैसे उद्धार होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे कम समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा हमारी मनोकामना पूर्ण होवे। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी प्राय मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां सफेद वर्ण 4 भुजाओं वाले
देवी नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र और गदा थे और पद थे और बरमाला पहने हुए थे, स्वस्ति करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका ना तो कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप तो सृष्टि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। मेरा आपको प्रणाम है, नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार के स्वस्ति विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है, किस काम के लिए यहाँ आए हो, निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दुख दूर हो सकता है। श्री भगवान जी बोले, हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वही मैं कहता हूँ सो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान जी का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर मनुष्य यहाँ का सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, उस व्रत को किसने किया है, किस दिन करना चाहिए, तो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शुभ समय ब्राह्मणों और परिवार जनों के साथ में धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी दूध दही गम का चूर्ण सबाया लेवे, गम के अभाव में सांठी का चूर्ण तथा शक्कर और गुड़ ले, सब भक्षण युक्त पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे, जिसको शीरा बोला जाता है। उसके बाद में ब्राह्मणों को परिवारजनों को भोजन कराएं, उसके बाद में स्वयं भोजन करें। बचे हुए समय में नृत्य गीत हर्जे आदि का आचरण करते हुए समय व्यतीत करें, भगवान को याद करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में, आज के युग में भूमि पर यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण, ओ केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। देखो, जीवन में आए हैं, हर वस्तु से काम पड़ता है, हर वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन सत्य यही है कि भगवान का नाम ही काम आता है, बाकी तो सब यहीं रह जाता है। कैसे 2-4 साल पहले आपने देखा कि कोरोना महामारी आई है, तो लोगों के पास पैसा ही होता, परिवार ही होता, ताकत ही होती, लेकिन कुछ काम नहीं आएगी। उसी प्रकार देखो, हरि का नाम तो हमेशा काम आता है, बचपन से लेना चाहिए। बुढ़ापे में जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में कोलकामुख नाम का बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन और अन्न देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली, सती एवं सुंदर साधी थी। भद्रशिला नदी के तट पर हम दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम का पेश पाया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास जाकर आदर से बोला, यानी राजा को व्रत करते देखकर आदर से बोला, विनय से पूछने लगा, हे राजन, इतने शांत स्वभाव से आप, इतने भक्ति चित्त से आप ये क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने परिवार जनों के साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी सब इसका विधान कहो, मैं भी आपके कहे अनुसार ही करूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई संतान नहीं है और इसके करने से निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से फ्री हुआ तो आनंद के साथ घर चला गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे को जाले का चंद्रमा बढ़ता हो।
कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि जब मेरी कोई संतान होगी तब मैं इसको करूंगा, तो आप उसे करिए। साधु बोला ये प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार के अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा वर देख कर लाओ, लड़का देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य, सु माने अच्छा, योग माने बराबर का बारिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने परिवारजनों के साथ में प्रसन्नचित्त होकर पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिए जमाई सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा गए और भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा ने दूतों के उस साधु बेस के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले आए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से हमें कठोर कारावास में डाल दिया गया और जितना उन पर धन था वो भी सब छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और जो घर में धन रखा था उसको चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से दुख होकर अन्य की चिंता में कलावती एक महाराज के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद खाया। रात को घर लेट आई। माता ने कलावती से कहा था, हे पुत्री तू अब तक कहाँ रही थी, वह तेरे मन में क्या है? पुत्री अब तक तू कहाँ रही थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, ये माता मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवारजनों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर वचन मांगा कि पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजपुत्र, दोनों वैश्यों को ही छोड़ दो, वो निर्दोष हैं। जो तुमने धन ग्रहण किया है वो भी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में आए, अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बारिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महान भावु भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना उनका धन लिया था उसे दूना देकर उनको आदर के साथ में विदा किया। दोनों बेश अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। चौथा अध्याय में सूत जी बोले, वेश में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर भगवान वेश बदलकर दंडी वेशधारी में सत्यनारायण भगवान ने भक्त से पूछ लिया कि हे साधु तेरी नाम में क्या है, कि हे सेठ तेरी नाम में क्या है? अभिमानी अहंकारी हंसता हुआ बोला कि महाराज क्यों पूछते हो, क्या दक्षिणा लेने की इच्छा है? मेरी नाभ में तो बेल के पत्ते भरे हुए हैं। सेठ का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। और डंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। डंडी के जाने के बाद में सेठ ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंचा उठा देकर चंबा किया और नाव में बेल के पत्ते आदि देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसकी मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, हमें भगवान यानी डंडी की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर मानसों का तो रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे बारिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी रूप आपके रूप को नहीं पहचान सकते, तब भला अज्ञानी में कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा जरूर करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार बढ़ते कर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव पहले की तरह परिपूर्ण थी। फिर वह सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं।
ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े ही खुशी के साथ में सत्यदेव जी का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना, तुम भी जल्दी आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई और प्रसाद की छोड़ने के कारण भगवान नाराज हो गए। पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह कन्या को रोता देख दुखित होकर साधु बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई हो उसको क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई थी कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है, यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद में परिवारजनों के साथ में सत्यदेव जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बताया गया है प्रसाद, प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात और द माने दर्शन। हमारे धर्म के अनुसार हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई हवन दिख जाए, कथा दिख जाए, श्रीमद् भागवत जी का, सुंदरकांड का, जो भी देवी देवता का, पहले तो हमारा फर्ज है कि वहाँ पर हम जाए, 10-20 मिनट बैठे, भगवान को नमन करें। और प्रसाद कोई सामने से देता हो तो सौभाग्य हमारा, नहीं देता हो तो मांग के भी ले लेना चाहिए। प्रसाद का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद की ऐसी चीज है, केवल एक खाने का पदार्थ नहीं है, भगवान के साक्षात दर्शन है इसमें। तो कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए, कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। चलो मान लिया कि हम कोई फल नहीं खाते, ऐसी मर्जी से हमने कभी आस्था रख ली कि मेरा ये काम नहीं हुआ तब तक फल नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप मत खाइए, पहली बात तो लेके किसी को ही दे दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं करना हो तो नम जाइए, तो भी मान्य है, लेकिन अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। यो मानो कि प्रसाद का अपमान है वो भगवान का अपमान है। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तो गजनामत का एक राजा राज करता था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार प्रजा को संकट में डाल दिया था। एक संदर्भ में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया, वहाँ उसने गाय चराने वाले बादशाह बांधवों सही सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानी अहंकारी, क्या है, अभिमानी और अहंकारी, ना तो वहाँ गया ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब गाय चराने वाले ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वही अपना उसने सब कुछ नष्ट पाया तो बहुत प्रायश्चित करने लगा। फिर विश्वास कर गाय चराने वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया तो भगवान की कृपा से पहले जैसा ही हो गया। फिर शीघ्र काल का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो नर नारी परम दुर्लभ व्रत को इसको अपने भवन में करवाएंगे, श्रद्धा से सुनेंगे तो भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है तो दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। मैंने आपको बताया था व्रत शतानंद सुदामा क्यों बने थे। सुदामा ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया, उत्तम को नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य घोड़ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से सीकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर में मोक्ष को प्राप्त किए। इसे 5 अध्याय में श्री नारायण हरि ने शुभ आशीर्वाद दिया। ऐसे आज हमारी माता बहनी लोग सभी को शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हो। सत्यनारायण भगवान जी की कृपा बने। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़े पीछे होगा जिससे आपके बच्चे को आपको ये इसके लिए कर रहे हैं कि आप टाइल्स को गरम नहीं करना।
बाटकी में शीरा दे देना। प्रसाद रखो। मेरा जो भी आपने प्रसाद बनाया हो, जो भोजन बनाया हो, वही माता जी को अर्पण करें। शीरा इधर लाएं। अगर कोई थाल बनाया हो तो इधर भी लाना है। दीपक गरम पे हल्दी और कोई हो जाएगा तो वो कोई नहीं। मम्मी मम्मी आपका जोड़ा नहीं और किसी को नहीं करने इच्छुक हो तो मैं मेरी तरफ से छूट है। दीपक करेगी हाँ दीपक करेगी वो बोला अरे कोई आएगा जो है मम्मी ये भाई बोल देंगे। डकले मारे गए डकले मारे गए हारो कोनी करतो ऐसा फैमिली में हर इंसान से सबसे ये करवा सकते हैं दीपक बोला सबको प्रोग्राम में है बोला सब हम दोनों खड़े हो मुझे आपका काम बता दो। ठीक मैसेज કર્યો ચંદ્રને મેસેજ કર્યો મમ્મીને વાત કરી ઓનલાઈન મારો પણ નહીં જોડેલા ફોન ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम कुलदेवताय स्वाहा। ओम ब्रह्मणाय स्वाहा। ओम एकलव्याय स्वाहा। ओम अलिसाय स्वाहा। ओम देवाय स्वाहा। ओम रुद्रदेवताय स्वाहा। ओम देवताय स्वाहा। ओम वासुदेवताय स्वाहा। ओम देवताय स्वाहा। माता जी के भगवान जो जान अपनी बात जाना अंदर किसी और को बैठना ये किसी को हवन में बैठना हो तो पधारो बैठो। पहला बोल तुम्हें केवी फूल दी
और में तो कोई भी है એટલે હેંગી થોડી થોડી વાર બી જાય आजा 20 में चालू થઈ એટલે ગયા એને તો બી જાય પછી તું કોમ બતાવતો माचिस रखाओ माचिस લો ભાઈ માચિસ લો ने आ दे रही ना એવું મારે બી બી જાય અરે મમ્મી बैठ जा 2 5 लोग बैठो एक साथ में एक एक नहीं હેંગ કર લે એક બીજો ના बोला भेजो ये भाई बिहार में मारे के दी नहीं ये द बेसी है लक्ष्य भैया आई ना ना कैसा बैठा नहीं ये नहीं ज्यादा बड़े भी नहीं लगे बैठा तो नहीं अरे बाबा पड़ी वाला काटा बाय सारा में रुक अब लेने दे अभी ये ना मोकली वाला गल बोलो जीगा ए जीगा अरे तुम भी बैठ तो ये 5 जनों को बिठा दो हां 5 बैठो और क्या चमड़े का पट्टा पर्स वगैरह नहीं जाने भाई चामड़ा नो पट्टो पट्टो काटी दे जाए ચામડો નથી કાઢ્યો. नहीं ले जाए वो तो डोरी सेट क्या जाए आई डोरी पकड़ा पड़े पड़ी तीन हुए इसको मिटा ले ये ठीक है ये ये मिटा लो इसको तैयार देखो थोड़ी थोड़ी दो दाने लेना और सात शब्द पे छोड़ना ठीक है ओम अग्रभागाश्वरे कोटिके समप्रभावने ओम सर्वकार्य सर्वदा स्वाहा अमृताय स्वाहा देवताय स्वाहा देवताय स्वाहा वैदेवताय स्वाहा वैदेवताय स्वाहा ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा हरे प्रभु कृष्णाय गोविंदाय नमः स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा ओम भक्ताय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शंकराय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ओम केतवाय स्वाहा ओम ब्रह्मणाय स्वाहा ओम विष्णुभ्याय स्वाहा ओम आदिशाय स्वाहा ओम देवताय स्वाहा ओम देवताय स्वाहा ओम देवताय स्वाहा बस आज भगवान के पहले और नाम रखना है नारा छड़ी बनवानी इधर आनी है उनको नारा छड़ी बनवानी है वो मेरी तरफ इधर आना और वे बैठने के क्षण होता और आने का समय होगा जय श्री कृष्ण बैठ जा नहीं जगह तो 5-6 लोग बैठ सकते हैं जगह की कोई कमी नहीं है इधर आ जाओ किसी को पहले फोटो ज्यादा पहले फोटो पाड़ के बैठ जाना लोग
બોલાવું નદીઓ બનાવું કે નદીઓ માં આવ્યા નહીં તો ના તુલસી का जोड़ी पकड़ के कब आवे मानती क्या मैं आपके तो देखो सामग्री है ऐसे लेना जो तो दाने श्वास शब्द पे छोड़ना है तैयार हो जाओ ओम भगवते महाकाशी स्वाहा ओम देवताय स्वाहा 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 मानसाय स्वाहा ओम भगवतो वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे नमो नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा 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 ओम सर्वदेवाय स्वाहा ये ले गया चाबी आज तो जोड़ेगी तो ये दोनों हमारे हैं ये तीसरी ये बड़ी है हमें भी 500 नहीं मांगू मैं इसके लिए दीपक के लिए तुम्हारी 2 गंगोत्री ऐसे अरे दो तैयार थे तैयारी में ये सुन लो मामी आएगा क्या आएगा ये जो ये नहीं है हमारे नहीं मतलब ये ना छेड़ा पड़ेगा हर दिन बोला करे ये रोसा मसाले का मैंने बोला काहे जी आओ ए कोई भी ऐसे ले और सीधे ये आरती होगी तो आ जाओ जिन कोई बैठ में हो ए आ रहे नदियो भाई आओ तुम्हें आवे जाओ आओ बता जोड़ को सोच दियो आपने दे चुने दियो इसमें कौन सा आधार कार्ड है हां मेरा आधार कार्ड हमारा आधार कार्ड मेरे बैठ गए आधार कार्ड आधार कार्ड वाले सही सगा जगह पे नहीं गए देखो ना बैठ जाओ इसका सही सीखा है कोई नहीं और खाली काफी देर से इंतजार करते थे अपने घर वाले नहीं आए ये बात बोले कि बैठे क्यों इंतजार किया तुमने क्यों बैठ गए तुम आधार कार्ड थोड़े देखोगे बढ़िया के सामने भगवान कुलदेवी की है इस प्रकार छोड़ देगा ठीक है कोटि के सरकार स्वाहा 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 ओम समाय स्वाहा ओम ब्रह्मणाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा ओम क्षेत्रभ्याय स्वाहा ओम क्षेत्रभ्याय स्वाहा ओम क्षेत्रभ्याय स्वाहा ओम माजिसाय स्वाहा ओम माजिसाय स्वाहा ओम माजिसाय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा
ना बला ये दो तारे तो नो वाली करे ना वो लोग ने पार्ट छान दे तो दूध पावन मैंने रूम में नहीं तो सारे आराम हो गई हैप्पी डे तुम्हारे दिया का पानी प्यारा पड़े में शामिल है। और तो ये के जाएगी जाए को मम्मी रो जिग्नेश है ना मम्मी नो तो आ रहे हो हमारी जो के जाओ जिग्नेश है हमारी बैग में एक पड़ी ना नहीं भैया नहीं है उसको काम बहुत है ज्यादा टाइम नहीं
आप ये तरफ ले लो। ओम पवित्रः पवित्रः सर्वस्तारः गणपति भगवतः ओम नमाय स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम बुद्धाय 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 स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ओम केतवाय स्वाहा ओम केतवाय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा ओम 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 सहाय स्वाहा ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा। पार ब्रह्म परमेश्वर
को में तुमते ओम जय जगदीश हरे दीन बांधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ उठाओ द्वार खड़े तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सहता भक्ति बढ़ाओ सहता भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती को कोई न गावे अजित सहित गावे कहे तो शिवानंद स्वामी कहे तो हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट जनों के संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे मथुरा में जन लियो है गोकुल है प्यारो कविता है प्यारो आरती भई संतोरण आरती भई संतोरण जय देव जयकारो ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजे सततं नित्या त्रिविद्ये भवानी शरणं तुम्हें सर्वमंगल शिव सर्वसाध के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते
વગાડજો ભાઈ, નાચો કાકે. એ મિર્ચીઓ એ ના ઓય નટ્યોબાને ઊભા કરતો ભાઈ, નાચવા માટે ઊભા કરતો નટ્યોબાના. એ ચાલુ કરે દક્ષ, વગાડ એ વગાડ ને ભાઈ. એ નહીં ભાવે બે એમને ડાયરેક્ટ ડેમસો વગાડ ને તું. ભૂમિ લેતો તું વિડીયો ઉતારજે.
है